लेकिन इस भारत देश के अंदर झारखंड की धरती में 1857 से भी 25 साल पहले 1832 ईस्वी में हम आदिवासियों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान छेड़ दिया गया था। और इस उलगुलान के जनक थे वीर बुद्धू भगत, जो कि आज इतिहास के पन्नों पे भी इन्हें गुमनाम करने का काम किया जा रहा है। और ये जो भी आदिवासी विरोधी या जनजाति विरोधी सरकारें हैं, उन्होंने ये षड्यंत्र के तहत हमारे महापुरुषों और वीर योद्धाओं को विलुप्त करने का षड्यंत्र रचा है। लेकिन अब हम जाग चुके हैं, अब हमें उनके चाल में नहीं फंसना है और हमें अपनी महापुरुषों को आगे लेके आना है, उनके विचारों पे चलना है। तो वीर बुद्धू भगत का जन्म झारखंड के रांची के चानो प्रखंड में सीलागाई एक जगह है, जहां पे 17 फरवरी 1792 ईस्वी में हुआ था। वीर बुद्धू भगत बचपन से ही बहुत ही क्रांतिकारी थे। तीर धनुष चलाने में ये निपुण थे और शिकार खेलना इन्हें काफी पसंद आता था। जब ये बचपन में अपने गांव में बकरियां चरा रहे थे, तभी अंग्रेजों का एक टुकड़ी आता है, अंग्रेज सैनिकों का एक टुकड़ी गांव में घुसता है और वहां खेतों में जितने भी लेके चले जाते हैं। तो जब पहली बार वीर बुद्धू भगत ने ये अत्याचार देखा अंग्रेजों का, तब तो वो बच्चा था, लेकिन उसके मन में एक विचार आया कि आखिर कौन लोग हैं जो हमारी खेतों से अनाज काट के ले गए हैं। फिर जब ये थोड़ा बड़ा हुआ, इसी तरह अंग्रेजों का अत्याचार गांव में चलता रहा और वो उन्हीं अत्याचार को देखते हुए बड़ा हुआ। जब वीर बुद्धू भगत बड़ा हुआ तो उसके सीने में जो आग में तब्दील हो गया और उन्होंने ठान लिया कि अब इन अंग्रेजों का जुल्म हमें नहीं सहना है। और फिर उन्होंने 1831 ईस्वी में, बहुत ही कम उम्र में, 1831 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दिया। जब अंग्रेजों ने देखा कि वीर बुद्धू भगत आदिवासियों को एकजुट करके हमारी कर नीति और हमारी मालगुजारी व्यवस्था पे कुठाराघात कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक समस्या खड़ा कर देगा। तब अंग्रेजों ने इसके ऊपर उस समय 1000 का इनाम लगा दिया कि जो वीर बुद्धू भगत की हमें जानकारी देगा, उस आदमी को 1000 का इनाम पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। लेकिन वीर बुद्धू भगत उनके इन खोखली डरावने दावों पे नहीं आए और अपने सैनिकों को एकत्रित करते हुए उसने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तो इसी क्रम में 1932 में 13 फरवरी 1932 में जब ये अपने 400 सैनिकों के साथ पिठौरिया से गुजर रहे थे, तभी अंग्रेजों को किसी ने खबर कर दिया कि यहाँ से वीर बुद्धू भगत अपने 400 सैनिकों के साथ पिठौरिया के जंगल में छुपे हुए हैं। तब अंग्रेजों के 4 बटालियन ने, अंग्रेजों की 4 फौज की टुकड़ियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और
वीर बुद्धू भगत के ऊपर गोलियों से बौछार करना शुरू कर दिया। और फिर वीर बुद्धू भगत के जो सैनिक थे, जो तीर धनुष से लैस थे, वो अंग्रेजों के आधुनिक गोलियों के सामने टिक नहीं पाए। और जब वीर बुद्धू भगत ने देखा कि अब हमारे सैनिक अंग्रेजों के इन गोलियों के सामने नहीं टिक पा रहे हैं, तब वो उसका हिम्मत हारने लगता है। लेकिन भी वो वीर बुद्धू भगत चंगुल में नहीं फंसता है और वो अपनी तलवार निकालता है और अपने गर्दन को कलम कर देता है। और बाद में अंग्रेज लोग वीर बुद्धू भगत के उस सर को पिठोरिया के छावनी में एक बड़े पेड़ के ऊपर लटका देते हैं, जिससे लोगों के अंदर दहशत बना रहे। और इस तरह से 13 फरवरी 1832 ईस्वी को वीर बुद्धू भगत शहादत को हासिल कर लेता है। तो एक वो समय था जब हमारे वीर योद्धा, वीर महापुरुष वीर बुद्धू भगत ने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान छेड़ा था। आज फिर से हमें एक उलगुलान छेड़ने की जरूरत है। उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन आज हम गोरे अंग्रेजों के गुलामी के शिकार हो रहे हैं। आज बहुत विडंबना है कि आज हम जिस आस्था के स्थल पे एकत्रित हुए हैं, यह आस्था का स्थल भी आज हमारे गोरे अंग्रेज की विकास नीति भारतमाला परियोजना के हेठ चढ़ने के कगार पे खड़ा है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, हम लोग बैठ के इसके बारे में विचार विमर्श भी करेंगे और हम आने अपने अतिथि गणों के द्वारा जो भी दिशा निर्देश है, आशीर्वचन है, वो सुनेंगे। और इस कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ हमारे राष्ट्रीय धर्म गुरु अध्यक्ष नीरज मुंडा और प्रखंड अध्यक्ष राजदेव राव और हमारे नाच बतू खेल बतू की दिल कर दो वैल्यू ना दे